जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस या किसी भी डिफेंस फोर्स की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए मैं भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहता हूं। और आज भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा आपके लिए जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट से भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आ गया हूं और ये भर्ती है एफ-कैट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट फरवरी 2020 की। और जो टोटल वैकेंसी है वो है 256, जिसको मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन कौन से पोस्ट आपको मिलेंगे और कौन कौन से ब्रांच में सेवा करने का मौका मिलेगा, इसके फॉर्म को आप कब से कब तक अप्लाई कर सकेंगे और इसका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि अगर आपको इसके माध्यम से सिलेक्शन होता है तो आप एक क्लास गजटेड अफसर बनेंगे। अब मैं इसे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ये फ्लाइंग ब्रांच यानी ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एनसीसी स्पेशल एंट्री ऑब्लिक मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए है। उनका एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा और ये 15 जून 2020 से लेकर के 14 जुलाई 2020 तक भरा जाएगा। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। और इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा जो 19 सितंबर और 20 सितंबर 2020 को कराया जाएगा। इसके एग्ज़ाम के दो पार्ट्स होंगे। पहला होगा रिटन एग्ज़ाम और दूसरा होगा एसएसबी टेस्ट यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड टेस्ट। अगर एग्ज़ाम के पहले या बाद में वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ पाया जाता है तो कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कैंसिल माना जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये 3 टाइप्स की एंट्री है। सबसे पहले बात करेंगे एफ-कैट एंट्री की। इसके तहत आपको 3 टाइप्स के ब्रांच मिलेंगे। पहला है फ्लाइंग ब्रांच, जिसमें एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेल एंड वोमेन दोनों के लिए रखा गया है और इसकी जो वैकेंसी है 74 है। अब इसी के तहत ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल ब्रांच मिलेंगे, जो परमानेंट कमीशन मेन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वोमेन के लिए होगा। इसमें परमानेंट कमीशन के लिए 63 वैकेंसी रखी गई है, वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 42 वैकेंसी रखी गई है। अब इसी के तहत बात करेंगे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन के लिए, तो यह परमानेंट कमीशन फॉर मेन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन दोनों के लिए रखा गया है। इसमें एडमिन परमानेंट कमीशन के लिए 23 एंड एसएससी के लिए 16 वैकेंसी रखा गया है तथा एजुकेशन ब्रांच में परमानेंट कमीशन के लिए 8 वैकेंसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 8 वैकेंसी रखा गया है। अब बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच की, तो इसमें परमानेंट कमीशन फॉर मेन एंड एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं तीसरा एंट्री जो मेट्रोलॉजी एंट्री है। इसमें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए होगा, जिसमें परमानेंट कमीशन फॉर मेन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन के लिए रखा गया है। यहाँ पर 2 टाइप्स की कमीशन की बात बताई गई है। परमानेंट कमीशन फॉर मेन, इस कमीशन के अंतर्गत कैंडिडेट्स एज परमानेंट कमीशन अफसर बनेंगे और इनकी लेंथ ऑफ सर्विस उनके रैंक के आधार पर डिपेंड करेगी, यानी ये लंबी सर्विस करेंगे। और दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन, इस कमीशन के तहत फ्लाइंग ब्रांच में मेन एंड वुमेन एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर ज्वाइन करेंगे और जो उनकी सर्विस की लेंथ होगी केवल 14 साल के लिए होगी, जो एक्सटेंडेबल नहीं होगी। दूसरा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल,
वो भी एज ए SSC ऑफिसर ज्वाइन करेंगे, जिसकी सर्विस की लेंथ 10 साल की होगी, जिसमें वो 4 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं और वो भी चाहे तो 14 साल तक सर्विस कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो सबसे पहले उन्हें एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अब बात करते हैं एज की। इसमें सबका अलग अलग एज रखा गया है। पहले बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच थ्रो AFCAT एंड NCC स्पेशल एंट्री की। तो इसके लिए कैंडिडेट्स का एज 20 to 24 साल तक के बीच होना चाहिए एज ऑन 21 जुलाई 2021। दूसरा बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए। तो कैंडिडेट्स का एज 20 to 26 साल के बीच होना चाहिए एंड बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1995 टू 1 जुलाई 2001। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सबके लिए अलग अलग रखा गया है। पहले बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच की। तो कैंडिडेट्स को ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 3 years डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, या BTech डिग्री चाहिए और 4 years कोर्स फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ 60% मार्क्स फॉर इक्विवेलेंट, या कैंडिडेट सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। लेकिन शर्त यह है कि कैंडिडेट्स को 10+2 में मैथ और फिजिक्स में मिनिमम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की। तो कैंडिडेट्स की 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एंड ए मिनिमम ऑफ 4 years डिग्री ग्रेजुएशन ऑब्लिक इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और क्लियर सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया और एरोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया और ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स बाई एक्चुअल स्टडीज विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। और इसका ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मुझे आशा है हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको बेहद पसंद आई होगी। तो मैं आपसे गुजारिश ज़रूर करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अभी तक के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।